Today in class we discuss about the Jupiter. Saturn के बारे में पढ़ा. What is Saturn? Saturn is the planet or the signification of your work and deed. जो आप काम करते हैं उससे रिलेटेड, जो भी आप काम करते हैं उस काम में डिसिप्लिन होना चाहिएगा. ठीक है, उस काम में आपको लॉयल्टी रखनी है, पेशेंस रखना है और कंसिस्टेंसी रखनी है. और प्लस एक मेन इंग्रेडिएंट्स का जो सैटर्न का था वो हार्ड वर्क. तो आपका सैटर्न पूरी लाइफ सही रहेगा. अगर सैटर्न को आपने ठीक नहीं किया या इसके अपोज चले तो ये डिजीज़ भी है, तो ये डिजीज़ भी देता है. यानी किसी के फर्स्ट हाउस में सैटर्न है, आप देखिएगा उसका रूटीन है वाले लाइफ में, अपनी बॉडी का ख्याल रखता है. क्योंकि सैटर्न जहाँ होता है, बताया था लास्ट क्लास में, वो कहता है कि रिस्पॉन्सिबल बनना है. रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिग्निफिकेटर ऑफ द आल्सो सैटर्न. तो अगर वो अपनी बॉडी को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर रिस्पॉन्सिबल है, टेक केयर करता है चीज़ों को, तो वो डिजीज़ में नहीं जाएगा. ठीक. तो आपको सैटर्न वाली वीडियो में देख के एक लेमैन के लिए वो अपने सैटर्न को ठीक कर सकता है अगर वो कोई चार्ट नहीं जानता अपना. टुडे इन दिस क्लास वी आर डिस्कसिंग अबाउट द जुपिटर. देखो ये जो सीरीज़ है ना प्लैनेट्स की, ये एस्ट्रोलॉजिकल बेस्ड सीरीज़ है, बट ये हर नेटिव के लिए, हर इंसान के लिए काम करेगी. अक्सर शिकायत रहती है कि हमारे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, बर्थ टाइम नहीं मालूम, या हमें बर्थ का मालूम ही नहीं है कि भाई क्या डेट ऑफ बर्थ हमारी थी, चार्ट नहीं बन सकता. इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें आती हैं और किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जा सकते. वॉट एवर जितनी टाइप की चीज़ें, यानी कि हम एस्ट्रोलॉजी से कोई इस्तेफादा हासिल नहीं कर सकते, हमारे पास डेटा नहीं है या कोई हमारे पास एस्ट्रोलॉजर नहीं है. तो उनके लिए ये हमने एक सीरीज़ बनाई है जिसमें हम ये बताएंगे कि किसी को कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं भी मालूम है तो वो किस तरह एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं. आप देख भी सकते हैं कैसे प्लैनेट्स किसी की लाइफ में काम करते हैं. ये एक फ़िलासफ़ी ऑफ एस्ट्रोलॉजी, द फ़िलासफ़ी ऑफ एस्ट्रोलॉजी. ठीक है. और जो एस्ट्रोलॉजर हैं या जो स्टूडेंट हैं हमारे, या और दीगर जितने स्टूडेंट्स हैं वो एस्ट्रोलॉजी को पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उनके लिए एक रेफरेंस बुक के तौर पे काम करेगी ये वीडियो. ठीक है. तो जुपिटर को हम नहीं समझ रहे आज, एक जनरल बात करते हैं. बिहेवियर ठीक करो अपना, रिस्पेक्ट टू ऑल. नहीं कहते कि आप बड़ों की इज्जत करें, इज्जत दो, इज्जत लो. ये सारी टर्मिनोलॉजी हमने सुनी हुई है और हमें हर बच्चे की तरबियत के दौरान हमें ये बात सिखाई भी जाती है. कोई भी बच्चा है, बड़े भी. ठीक. रिस्पेक्ट द टीचर, रिस्पेक्ट द मेंटर, ये बातें भी हमें बताई जाती हैं. ठीक है. तो ये जितनी बातें रिस्पेक्ट से हैं, विजडम से है, ये जुपिटर है. अगर किसी का बिहेवियर सही नहीं है, ग्रेटिट्यूड नहीं है उसके अंदर, बल्कि ग्रेटिट्यूड की जगह एटीट्यूड आ गया, तो जुपिटर को ख़राब कर लिया. जहाँ उस्तादों की इज्जत ना हो, उस्ताद, टीचर, जैसे सैटर्न मैंने आपको बताया था ना कि एट्रीब्यूट्स लेक्चर में आपको नज़र आएंगे, तो आप भी नोट पैड बुक लेके इस लेक्चर के दौरान जो भी आपको जुपिटर के एट्रीब्यूट्स नज़र आते हैं उसको लिखिए. अब रिस्पेक्ट जुपिटर, टीचर, मेंटर, गुरु इस जुपिटर. उस्तादों की इज्जत अगर आप करेंगे तो आपका क्या ठीक रहेगा, जुपिटर ठीक रहेगा. जिन उस्तादों से आपने पढ़ा है, जिनको आप उस्ताद मानते हैं, जो आपसे एल्डर हैं, बड़े हैं, उनकी रिस्पेक्ट, ये सब करने को कहा जाता है. हम सुनते चले आए हैं अब तक और आगे आने वाली नस्लों को भी यही कुछ एडवाइस कर रहे हैं. तो एडवाइस भी जुपिटर. इससे होगा क्या, आप इसके पीछे लॉजिक बताएं उसको, ताकि वो फिर रिस्पेक्ट भी करेगा. वरना एक आम सी बात समझता है कि जस्ट एक नसीहत है, करें करें नहीं करें कोई इशू नहीं है. देखो होगा क्या, ये सारे एट्रीब्यूट जुपिटर के थे. इसके करने से आपको 3 चीज़ों की गारंटी है. लाइफ में लक आपका प्रॉस्पर करेगा. आप बर्थ चार्ट मालूम है या नहीं, जुपिटर की पोजीशन आपके बर्थ चार्ट में किसी भी हाउस में हो, उसको देखने का तरीका आपको नहीं मालूम, कोई बात नहीं,
क्या में रिस्पेक्ट डिग्निटी से, एथिक्स कहते हैं, देखो अनएथिकल पता है किसे कहते हैं, जहां कुछ तुमने खराबी कर दी हो, थोड़ा सा फ्रॉड कर दिया हो, चीटिंग कर दी हो, घुमा फिरा, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि यार वो मैंने झूठ नहीं बोला यार, उसको बहाना कर दो, आप प्रेटेक्स बना दो, बहाना नहीं कहते, बहाना कर दो, वो बहाना क्या है, वो झूठ है, सीधा सीधा आपने झूठ का खूबसूरत नाम दे दिया। अब झूठ कोई नहीं बोलता आज के दौर में, बहाने सब करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए वो बहाना है क्या, वो झूठ ही तो है। तो अगर आपने बहुत खूबसूरत सा नाम रख दिया उसका झूठ का, तो इसका मतलब है उसका एसेंस झूठ वो तो नहीं ख़त्म हो जाएगा ना, उसके इफेक्ट तो वही आएंगे। तो उसको कहते हैं अनएथिक। ये बिहेवियर जो आप कर रहे हैं किसी के साथ, बहानेबाजी, ये अनएथिकल है। और एथिक्स क्या है कि टू बी होनेस्ट, टू बी राइटिवियस, ठीक है। उसको जब आप राइटवियस पे लेकर आओगे उस बहाने को, तो आपको वहाँ एडवाइस देनी पड़ेगी सामने वाले, उसको समझाओगे बैठा के कि देखो यार मैं बहाने भी कर सकता था, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होगी। तो ये जो आपने बात करी है, ये एडवाइस दी ना उसको तरीके से, उसको नसीहत मिली, उसको एक ज्ञान मिला, उसको एक नॉलेज मिली। तो नॉलेज और एडवाइस ये दोनों जुपिटर के एट्रीब्यूट्स हैं, लिख लीजिएगा इसको। अब ये दोनों जो एट्रीब्यूट्स हैं ये आगे जाके कहाँ लेके जाएंगे आपको, आपकी पर्सनालिटी को राइटवियस बना देंगे। आपके अंदर क्या पैदा करेंगे, डिग्निटी पैदा करेगी, और आपके सेल्फ में क्या आएगा, मोरालिटी आएगी, एथिक्स बिहेवियर हो जाएगा, अनएथिक्स नहीं होगा। इन सब चीज़ों को करने के बाद आपके अंदर क्या पैदा होगा, विजडम। भाई नॉलेज कहाँ से आती है, नॉलेज हमें कोई सोर्स है ना जहाँ से हमें नॉलेज मिलती है। तो वो जो सोर्स है, वो 3 सोर्स हैं आपके पास, या तो आपके पेरेंट्स हैं, वो भी तो सबसे पहले गुरु हुए हमारे, हमारी जो मदर हैं, हाँ सबसे पहले बच्चों को वही ट्रीट करते हैं ना, फिर फादर है, ये दोनों ही तो हमारे मेंटोर है। फिर उसके बाद हमें शिफ्ट कर दिया जाता है मुख्तलिफ एज के अकॉर्डिंगली स्कूल, कॉलेज, एकेडमीज़ में, वहाँ हमें टीचर्स मिलते हैं, मेंटोर्स मिलते हैं, गुरु मिलते हैं। वो क्या दे रहे होते हैं आपको, वो भी आपको नॉलेज दे रहे होते हैं। इन तमाम नॉलेज से आपके अंदर क्या पैदा हो रहा है, विजडम पैदा हो रहा है। उस विजडम से क्या कर रहे हैं आप, उस विजडम से आपका लक बेहतर होगा। तो लक का सिग्निफिकेटर भी जुपिटर ही है। नहीं पता चार्ट में जुपिटर कहाँ है, तो क्या करें, अच्छा चलो किसी ना किसी के चार्ट में जुपिटर कहीं ना कहीं तो बैठा हुआ है ना, तो पहला बेसिक तो उसको ये बिहेवियर ठीक करना पड़ेगा अपनी मोरालिटी। आपने कहा जुपिटर मेरा जहाँ बैठा है मैंने वहाँ काम करना है, मुझे ग्रोथ दे देगा, जुपिटर आल्सो ग्रोथ, एक्सपेंशन एंड प्रोस्पेरिटी, ऐसे नहीं देगा। आप धज्जियाँ उखाड़ रहे हैं उस हाउस की बाय सेल्फ, स्पिरिचुअल लेके, आपके अंदर रिस्पेक्ट एंड मोरालिटी नहीं है, आपका बिहेवियर ऐसा नहीं है, और जुपिटर को देख रहे हैं यार इस हाउस में बैठा हुआ ये ग्रोथ एक्सपेंशन दे देगा। आप बताएं मुझे, आप अगर आप जुपिटर के एट्रीब्यूट्स को अपने अंदर नहीं लागू कर रहे, अपने अंदर नहीं इनबिल्ड कर रहे, पैदा नहीं कर रहे, दे देगा, देना चाहिए। अगर दे भी देगा ना, तो फिर आने दो किसी प्लानिट की दशा, हिसाब किताब करने। जुपिटर के बाद ही दशा लगी हुई सैटर्न की, जुपिटर की दशा जो आती है आपके पास, उसके अंदर तो एक्सपेंशन ग्रोथ, और आपने ना डिग्निटी का ख्याल किया, ना मोरालिटी का ख्याल किया, ना रिस्पेक्ट दिया अपने एल्डर्स को। करें आप काम जितना करना है। जुपिटर के बाद दशा किसकी है, सैटर्न की। क्या बताया था, जज है, सारा हिसाब लिखवा लेगा, सारा हिसाब ले लेगा आपसे। हाँ भाई क्या किया था, ले आओ, सब स्टॉप ला के लगा देगा, नहीं भाग सकते, उसकी कायनात से भागोगे कहाँ, चलो कर लो मनमानी अपनी, कहाँ भागोगे, कहाँ छुप सकते हो, कोई छुप सकते हो।
तो ये तो कार्मिक डेब्ट एंड क्रेडिट का जो सिलसिला है ना, ये तो पे करना ही है आपको। ये आप नहीं पे करोगे, आपके बाद जो आपके सामने कौन खड़ी है, औलाद, वो उतारेगी। तो जुपिटर एक बेनिफिशियल प्लैनेट है, वो आपको लाइफ में जो भी ग्रोथ देगी, एक बच्चा पैदा हुआ, 1 माह का हुआ, 2 माह का हुआ, 10 माह का हुआ, 1 साल का हुआ, 10 साल का हुआ, ये जो 1 माह से 10 साल तक पहुंच रहा है, या आगे जो भी ज़िंदगी उसको मिली है, वो जुपिटर है। क्योंकि आपको क्या नज़र आ रही है उसके अंदर, ग्रोथ। एक बहुत फेटी आदमी है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसे जुपिटर बहुत अच्छा है, यानी कि एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, वो जुपिटर है। पैसा बढ़ रहा है, आपका इल्म, विजडम, नॉलेज, लक, लाइफ में एनी टाइप ऑफ प्रॉस्पेरिटी, शादी हो गई, बच्चे नहीं हो रहे, तो ग्रोथ रुक गई फैमिली की, जुपिटर वहाँ जाके आपको बता देगा। बहुत अच्छा कमा रहे हैं, वेल सेट है, अब शादी करनी है, शादी नहीं हो रही, जुपिटर ग्रोथ का है ना, तो ये ग्रोथ रुक गई आपकी। बहुत अच्छी जॉब मिल गई, 5 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ लेकिन इस जॉब में ग्रोथ नहीं हो रही, 5 साल से उसी जगह पे अटका हुआ, जुपिटर। बिजनेस नहीं कर रहा, ओके नहीं कर रहा, बिजनेस स्टेबल कर लिया, मतलब ओपन कर लिया, अब बिजनेस ग्रो नहीं कर पा रहा, जहाँ लफ्ज़ कोई यूज़ करेगा, यार ग्रोथ नहीं मिल रही लाइफ में, एक्सपेंशन नहीं हो रही है, नॉट ओनली इन मनी एंड फाइनेंस केसेस बट आल्सो इन एवरी केसेस इन योर लाइफ, इवन रिलेशनशिप हो, मैरिज हो, चिल्ड्रन हो, अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है, अकलमंदी तो है ही नहीं इसके अंदर, विजडम नहीं है, विजडम की ग्रोथ नहीं हो पा रही, जुपिटर। ठीक है, तो जहाँ भी एक्सपेंशन ग्रोथ की बात आएगी वहाँ आप कौन से प्लैनेट को याद करोगे, जुपिटर को। अब ये एक्सपेंशन और ग्रोथ एक बच्चे के अंदर, बच्चा तो खा पी के बड़ा हो रहा है लेकिन उसका विजडम बड़ा नहीं हो रहा, उसका विजडम के अंदर एक्सपेंशन नहीं मिल रही, इट्स मीन्स कि उसको जो नॉलेज मिलनी है वो सोर्स सही नहीं, वो कहाँ से मिलेगी, उसके पेरेंट्स से या उसके टीचर से। एक और बेहतरीन सोर्स है, वो है डिवाइन, परवरदिगार अल्लाह पाक। तो किसी भी ज़ुबान में जो मुख्तलिफ लोग जो भी कहते हैं परवरदिगार अल्लाह पाक, और दूसरे मज़ाहिब किसी और नाम से पुकारते हैं, वो जो मेन सोर्स है उसकी हिदायत का लफ्ज़ यूज़ किया, एडवाइस, मीन जुपिटर। आप किसी भी मज़हब की बुक पढ़ें, कुरान पढ़ें, उसके अंदर क्या लिखी हुई, हिदायत तो है उसकी, नसीहतें तो हैं। अगर उन नसीहतों पर अमल नहीं करेंगे, अमल का मतलब इम्प्लीमेंट का मतलब है सेट रन, आपको नॉलेज मिल गई, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, एक्सपेंशन ग्रोथ होगा, सेट रन प्रॉमिस करेगा, नेवर एवर। तो परवरदिगार की जो एडवाइस है वो हमें कौन बता दो, हमारे रिलीजियस जो स्कॉलर्स हैं, जो मेंटोर्स हैं, जो भी हैं, किसी के पीर है, मुर्शिद है, मौलवी साहब हैं, उलमा कराम है, और कोई भी हो सकता है, कहीं पे भी कोई भी हो सकता है, फादर भी हो सकता है, किसी का गुरु, कोई दोस्त हो सकता है, किसी का भाई हो सकता है, कई लोग हो सकते हैं, यानी कि जो आपको एडवाइस दे, जिसकी एडवाइस पे आप अमल करते हैं या नहीं करते हैं या नहीं सुनते, ये आपके चार्ट का मसला है। लेकिन जो आपका एडवाइज़र है, जो आपको एडवाइस देता है, जहाँ से आपको नसीहत मिलती है, जहाँ से आपको नॉलेज मिलती है, जो आपको डू एंड डोंट्स बताता है लाइफ के, वो जुपिटर है। अब ऐसा नहीं कि आपने गुरु या मेंटोर ढूंढने निकल जाना है पहाड़ों में, दरियाओं में, समुद्रों में, हो सकता है आपके आसपास हो, आपने तवज्जो नहीं दी, हो सकता है आपके घर में से हो, ये आपका चार्ट बताएगा। जहाँ आपका जुपिटर है वहाँ से आपको गुरु मिलेगा। जुपिटर जहाँ एस्पेक्ट डाल रहा है, एस्पेक्ट पे भी हम बात करते हैं, तो जुपिटर ग्रोथ है, विजडम है। एरीज से पाइसिस तक जब हम देखेंगे तो 9th हाउस जुपिटर का है और एक 12th हाउस जुपिटर का है, दो ही लॉर्डशिप है ना, एक 9th हाउस की लॉर्डशिप है जुपिटर के पास, एक 12th हाउस की लॉर्डशिप है जुपिटर के पास। 9th हाउसेस सिस्टम में हमने पढ़ा था, एडवाइस का है, डिवाइन ब्लेसिंग का है, फादर का है, फादर भी है,
तो ये जो ब्लेसिंग है परवरदिगार की, वो आपको लकी बनाएगी। जो हमारे पुराने फोर फादर सिस्टर जा चुके हैं उनका ही 9th हाउस, उन्होंने कुछ ऐसे अच्छे वालिद ने काम कर दिए कि उसका रिजल्ट औलाद को मिल गया। होता है ना, दादा का नाम लगा हुआ है, या कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं कि यार दादा ने बड़े अच्छे काम किए थे, ये बड़े लैंडलॉर्ड थे, तो वो ट्रांसफ़र कहाँ हो गया बेटे के पास, बेटे से ट्रांसफ़र कहाँ हुआ पोते के पास, पोते ने तो कुछ भी नहीं किया था, तो दादा ने कुछ किया था, लेकिन उनका अकाउंट कहाँ आ गया। अब दादा ने सही नहीं किया, कुछ भी ज़मीनों पे कब्जे किए, लोगों का माल खाया, अनएथिकल काम किए, मोरलिटी का ख्याल नहीं किया, कौन भुगतेगा, कौन सुनेगा, पोता। क्यों भाई, क्यों? तो ये आपको करना पड़ेगा किसी भी सूरत में, ठीक है। तो इसको इस तरीके से देखेंगे, और इसको करने के बाद अब आपको एक काम लाजमी तौर पे करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जुपिटर ठीक रहे, परफेक्ट काम करे, तो आपने अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट देनी है, जिनसे आपने पढ़ा है, जिनको अपना मेंटोर मानते हैं, उनको रिस्पेक्ट देनी है। और साथ में जो भी मज़हब में आप हैं, जो भी मज़हब आपका है, जिस मज़हब फ़िरके में आप मौजूद हैं, उसको किसी की भी मज़हब को बुरा नहीं कहना है, उसको रिस्पेक्ट देनी है लाजमी। ये आपने काम करना ही करना है, ठीक है। तो जुपिटर को करने के लिए आपको ग्रोथ एक्सपेंशन अगर लाइफ में चाहिए, तो आपको अपना बिहेवियर भी ठीक करना पड़ेगा। जुपिटर इज़ आल्सो योर बिहेवियर। वो कहते हैं ना कि मोरालिटी का ख्याल रखना, डिग्निटी का ख्याल रखना। कोई आदमी किसी की इज्जत नहीं करता है, किसी को रिस्पेक्ट नहीं देता है, किसी को डिग्निटी नहीं देता है, ठीक है। उसका बिहेवियर, कहते हैं ना यार, अपने बिहेवियर को, अपने सलूक को ठीक रखो, इखलाक जो है हमारा, ये सारा जुपिटर कहलाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जुपिटर को बैलेंसिंग करते हुए लेते हुए चलना है। आप ये करोगे तो आपको विजडम भी मिलेगी, आपको लक भी मिलेगा, क्योंकि लक भी जुपिटर ही है। अब जुपिटर जहाँ बैठता है उस घर में फोकस आउट करवा देगा, डिफोकस कर देगा। लेकिन जहाँ भी बैठेगा वहाँ आपको मेहनत करनी है, वहाँ आप रियलाइज़ नहीं करोगे। अब किसी के सेकंड हाउस में जुपिटर है, वो अपनी वेल्थ होगी उसके पास, लेकिन वेल्थ को एनालाइज ही नहीं कर पाएगा, कहेगा काम है ही नहीं। तो जुपिटर के दो एस्पेक्ट स्पेशल है, बताया था सैटर्न के दो एस्पेक्ट थे, इस तरह जुपिटर के पास भी दो स्पेशल एस्पेक्ट्स हैं। यानी कि 3 प्लैनेट ऐसे हैं, मार्स, सैटर्न एंड जुपिटर, जिनके पास स्पेशल एस्पेक्ट्स हैं। बाकी हर प्लैनेट के पास एक एक एस्पेक्ट है, वो 7 एस्पेक्ट कहलाता है। तो जुपिटर के पास जो 2 स्पेशल एस्पेक्ट्स हैं, दैट इज कॉल्ड 5th एंड 9th। 5th एस्पेक्ट इज कॉल्ड योर इंटेलिजेंसी, जहानत, अकल जिसे कहते हैं, इंटेलेक्चुअल पावर। वो कहते हैं ना कि अल्लाह से पूछा तो मौला क्या हिसाब आप लेते हैं, कैसे लेते हैं, क्या करते हैं? कहते कुछ नहीं करता, मैं सामने वाले की अकल छीन लेता हूँ खाली, बस, बाकी तो खुद ही करता है। भाई किसी की अकल को छीन लें आप, समझ बूझ की सलाहियत ख़त्म कर दें, इंटेलिजेंसी ना हो उसके अंदर, तो फिर तो उसको आप करोड़ों दें, कुछ भी दें, सब ख़त्म कर देगा वो। और किसी के पास कुछ नहीं होता, उसके पास सलाहियतें होती हैं, वो फिर खड़ा कर लेता है दोबारा, फिर बना लेता है वो। तो जुपिटर का 5th एस्पेक्ट्स और 9th एस्पेक्ट्स वो डिवाइन ब्लेसिंग है, ये शावरिंग है। जुपिटर आपने चार्ट में देखो, निकालो, देखो कि जुपिटर कहाँ बैठा हुआ है। बैठने के बाद देखो उसका 5th एस्पेक्ट किस हाउस पे जा रहा है और 9th एस्पेक्ट किस हाउस में, ये याद रखना। जहाँ 9th एस्पेक्ट होगा, जहाँ 5th एस्पेक्ट होगा, वहाँ जुपिटर की ब्लेसिंग है, यानी कि परवरदिगार की, अल्लाह पाक की ब्लेसिंग है, खुसूसी इनायत है। वो काम आप लाजमी करना लाइफ में, क्योंकि वो ऑलरेडी वो ब्लेस किया हुआ है उसने उस काम को। वो आपको हार्ड वर्क नहीं करना, वो आपको फ्री में मिलेगी, आसानी से मिलेगी, बट आपने जुपिटर बनना है, वरना वो 5th और 9th एस्पेक्ट भी काम नहीं करेंगे प्रॉपर। भाई एक बाप के 3 औलाद, सबको 10-10 करोड़ बांट दिए उसने, 3 साल बाद तीनों से मुलाकात हुई। डिपेंड करता है किसने क्या कैसे किया, किसने कितना मल्टीप्लाई किया,
किसी ने अकाउंट ही फारिग कर दिया, खाली कर दिया, ये तीनों के पास जाके पता चलेगा ना। तो इसी तरीके से उसने हर एक के बर्थ चार्ट में जुपिटर के 5th और 9th एस्पेक्ट दिए, ब्लेसिंग दिए। अब ये डिपेंड करता है कि आपने उस 10 करोड़ का क्या किया, वो इसका हिसाब पूछेगा, ठीक है। तो जुपिटर का 5th और 9th एस्पेक्ट जिस हाउस पे आ जाए उसको ब्लेस कर देगा, जिस प्लैनेट पे आ जाए उसको भी ब्लेस कर देगा। कितना बुरा प्लैनेट राहु को समझता है, इतना बुरा है नहीं वो। और जुपिटर का 5th और 9th एस्पेक्ट अगर राहु पे आ गया तो राहु को भी ब्लेस कर देगा, मतलब इतनी ब्लेसिंग है इसकी। अगर आपने जुपिटर को यूटिलाइज करना शुरू कर दिया अपने बर्थ चार्ट में और जुपिटर जैसा बिहेव ले आया आप, तो आपका 5th और 9th जुपिटर के एस्पेक्ट जिस भी हाउस पे या जिस प्लैनेट पे, वो प्लैनेट जिस हाउस को लेके चल रहा है, लेके चलने से मुराद जिसके भी हाउस का लॉर्डशिप बना हुआ है, ये सारे ब्लेस हो जाएंगे। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत कारआमद है जिनको बर्थ चार्ट का नहीं मालूम, या जिनको मालूम है लेकिन वो एस्ट्रोलॉजी के पास नहीं जा सकते, है ना। तो वो क्या करें, अपने चार्ट को देखें, देखें जुपिटर कहाँ पर है और वहाँ से काउंट करें। अगर फर्स्ट हाउस में जुपिटर तो 5th एस्पेक्ट 5th हाउस में आएगा, 9th एस्पेक्ट 9th हाउस में आएगा। अगर जुपिटर 2nd हाउस में है तो उसका 5th एस्पेक्ट 6 में आएगा और 9th एस्पेक्ट उसका 10th हाउस में आएगा। तो जिसका जुपिटर 2nd हाउस में है और एस्पेक्ट 5th कहाँ जा रहा है, 6 पे, तो उसको बोलो कि जॉब करे, क्योंकि जॉब पे शावरिंग ब्लेसिंग है। 9th हाउस 10 पे आ गया तो कैरियर किसको बना ले, जॉब को, और उस जॉब में क्या करे, राइट वे से नोबल रखे अपने अंदर, जेंटलमैन बन के करे, है ना। शावरिंग है, सवाल ही पैदा नहीं होता। 6th हाउस 7 काम करने वालों का भी है, आपके लिटिगेशंस का भी है। अगर कोई लिटिगेशन देगा भी तो जुपिटर की शावरिंग है 5th हाउस से उसके पास, कुछ भी नहीं होना। आसान हो गया ना जॉब करना, क्योंकि ऑलरेडी शावरिंग है, आपको कुछ मेहनत नहीं करनी। 9th एस्पेक्ट जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन टूल पे आ जाए, गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब भी मिल सकती है उसको। तो अपने चार्ट में देखो जुपिटर कहाँ है, उस हाउस को ठीक करो। पहले तो जुपिटर को ठीक करो, जुपिटर बन जाओ, बेनिफिशियल प्लैनेट है ना। देखो किसी ने पूछा कि कायनात में कौन रहता है और हम क्या रहते हो, तो मैंने कहा कि देखो यार, तुम रहते हो कायनात में, और एक लोग ये कहते हैं कि कायनात हमारे अंदर है। तो कायनात हमारे अंदर है, अशरफुल मखलूक़ात बनाया उसने, सारे प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट्स हमारे अंदर है। हमें एक्ट लाइक ए जुपिटर, रहमान, रहीम, करीम, ये सब जुपिटर है। ऐसे ही है ना, ये सारे सफ़ाती नाम जो परवरदिगार के हैं ये इंसानों के पास हैं, इसकी खुसूसियत नहीं है। ये वकील कफ़ील नहीं है, करम नहीं करता किसी पर, रहम नहीं करता, माफ़ नहीं करता, गफ़ार नहीं है ये। तो ये परवरदिगार के जो सफ़ाती नाम है ये उसने हम लोगों को दिए हैं, हम ताकि वो सफ़ात लेकर आए अपने अंदर, क्योंकि रूह उसकी हमारे अंदर है और किसी की भी नहीं है। आपकी है क्या? ये रूह तो मेरी है ही नहीं, ये तो उसकी है। तो उसकी सफ़ाती नाम नहीं डालूँ अपने अंदर? जब रूह उसकी है, बॉडी भी उसकी है, तो रूह जब उसकी है तो उसके सफ़ाती नाम भी तो ऐड करने पड़ेंगे ना मुझे। तो फिर डिवाइन ब्लेसिंग, परवरदिगार की रहमत, फजल, करम भी होगा। फिर वो मुझे अगर कोई हिदायत देना चाहेगा तो किसी गुरु से मुलाकात करवा देगा, किसी शख्स के पास भेज देगा, कोई बंदा मुझे मिल जाएगा। लेकिन पहले मैं ठीक होना शुरू होऊंगा तो मुझे कोई बंदा मिलेगा। उसने भेजे, नबी भेजे, पैगंबर भेजे, रसूल भेजे। वो क्या थे हमारे लिए? गुरु थे हमारे सारे मेंटोर। हमने क्या किया उनके साथ? अब जो बंदे हैं उनमें से कोई तो ऐसे होंगे। तो आपको जुपिटर अगर इतनी बड़ी ब्लेसिंग देता है ना, तो उतना ही बड़ा फ्रॉड भी देता है। एक्सपेंशन है ना, जो देगा बड़ा देगा। आपने गुरु चूज कर लिया जिसका मालूम ही नहीं है, अब जो हिदायत वो देगा आप उस पर जो एक्ट करोगे उसके रिजल्ट्स वही आएंगे जो उसने हिदायत दी है। अब वो ट्रैप भी कर सकता है। तो माँ बाप चूज करने की हमारे पास क्या नहीं था? कंट्रोल नहीं था। ये हमें
डेस्टिनी में मिले, बट मेंटोर चूज करने के लिए 10 बार सोचना, ना मिले तो नहीं बनाना किसी को, क्योंकि अगर वो सही नहीं मिला तो जो जुपिटर के पॉजिटिव बेनिफिट्स बताए आपको सारे नेगेटिव हो जाएंगे, और अगर वो सही मिल गया तो आपकी लाइफ को बना देगा। हमारा जो बिलीफ सिस्टम है ये सारा तो आप जब एडवाइस किसी की सुनते हैं तो उस पर क्या करते हैं, बिलीव ही तो करते हैं ना कि मैं ये नहीं छोड़ सकता, मेरा ये मुर्शिद है, मेरा ये पीर है, मेरे ये हादी हैं, जो कोई भी हैं, मेरे शाह साहब हैं। अगर शाह साहब के पास राइटिंग नॉलेज है और शाह साहब सही हैं तो फिर तो आप सही जगह पे उनकी एडवाइस ले रहे हैं और एक्ट कर रहे हैं। लेकिन शाह साहब ही अगर जुपिटर ना होके अंदर से राहु निकले फिर धमाका हो जाएगा, है ना। नहीं अक्लमंदी है, समझदारी नहीं है तो बना लो किसी को, फिर किसी की एडवाइस पे चलो तो एडवाइस, विजडम, प्रोस्पेरिटी, लक। तो बहुत इनिशियल मैंने बताया, तो मैं आज जुपिटर के बारे में थोड़ा सा इसकी मज़ीद वीडियोस में आगे दूंगा, एस्ट्रोलॉजर्स के लिए दूंगा, जो स्टूडेंट्स हैं उनके काम आएंगी। बट ये एक ले में इनके लिए सीरीज़ चल रही है ना, ताकि वो समझ सके हम क्या करें, हमें नहीं मालूम। तो वो इस तरीके से हमारी इस वीडियो से स्टडी करके अपनी चीज़ों, ज़िंदगी में जो चीज़ें हैं उनको ठीक कर सकते हैं। ठीक करने से मुराद अलाइन कर सकते हैं कि यार ठीक है, मुझे मालूम है कि मैं ना बिहेवियर सही नहीं रहता, या मैं टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करता, या मैं एल्डर की रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, मैं जो भी मेरा मज़हब है उसको मैं फॉलो नहीं कर रहा, या मैं उसको बुरा भला बोलता रहता हूँ, कुछ भी ऐसा अनैतिक करता जा रहा हूँ कहीं ना कहीं, तो वो इस वीडियो से सुन के वो रुक जाएगा एटलीस्ट। अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन ये पैदा होता है कि रेस्पेक्ट से मुराद क्या है? रेस्पेक्ट आपने बड़ों को देनी, छोटों को देनी है, या हमारे माशरे में जो मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं, मुख्तलिफ तबकात हैं, हम कहते हैं यार ये अच्छा नहीं है, यार ये बुरे हैं, तो मकसद ये भी सारे रेस्पेक्ट ये भी अनएथिकल कर रहे हैं ना। आप कौन होते कहने वाले कि ये सही है, ये सही नहीं है? आपको अपना सही करना है। अपना सही करने में आप मतलब दूसरों को सही करने में चले गए, आपका चार्ट है, आपको ठीक करना है। आप दूसरों का बर्थ चार्ट ठीक करेंगे, अपना चार्ट ठीक करेंगे? अपने बर्थ चार्ट पे जो प्रोग्राम परवरदिगार ने आपको दिया उस पर चलेंगे, या दूसरों के बर्थ चार्ट के प्रोग्राम पर चलेंगे? जो कर रहा है ठीक है, उसको करने दें वहाँ पे। मकसद हमारे पास कोई राइट नहीं है कि हम उसको गलत नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई राइट नहीं, भले गलत है वो, सो व्हाट। हमारे सामने नहीं आते लोग गलत, कितने होते हैं, उनका बर्थ चार्ट बता रहा होता है, वो क्या कह रहे होते हैं, नहीं ऐसा कुछ भी, क्या करते हैं, लड़ते हैं उनसे, कोई बात नहीं, ये काम हमारा थोड़ी है। जिस दिन उसको हिदायत देनी होगी ना, वो उसको दे देगा। भाई आपने राइट वेज बता देना है। आप, मैं ये नहीं कह रहा एडवाइस नहीं देनी, आपने एडवाइस दे दी, लेकिन वो एडवाइस देने का अंदाज बताएगा ना कि आप तनकीद बराए तनकीद कर रहे हैं, तनकीद बराए इस्लाह कर रहे हैं। अगर तनकीद बराए इस्लाह है तो पॉजिटिव है, और तनकीद बराए तनकीद है तो ये तो राहु है, जुपिटर थोड़ी है। आप जुपिटर बन के अगर किसी को सलाह दे रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं, तो उसको नज़र आएगा, फील आएगा, वो तब भी एक्ट नहीं करे। तो आपका काम सिर्फ एडवाइस दे देना है, पीछे नहीं लगना उसके। वो नहीं फॉलो करे, आपने अपना काम कर दिया, ख़त्म हो गई बात। आपको बुरा भला कहे, कुछ भी कहे, नो प्रॉब्लम, आपने वहाँ केतु वाला एक्ट करना है। अभी हम जब केतु को पढ़ेंगे तो वहाँ पर अंदाज़ा होगा क्या करना है हमें। भाई हाउसेस में कहाँ बैठे हैं प्लैनेट, एस्पेक्ट क्या है, कंजंक्शन क्या है, राशि कौन सी है, मैलेफिक है, बेनिफिक है ना, किस प्लैनेट के साथ है, दशा कौन सी है, नहीं देख रहे सब कुछ। अभी तो हम जो प्लैनेट्स हैं, जो परवरदिगार ने हमारे अंदर उनके एट्रीब्यूट्स रखे हैं, उन एट्रीब्यूट्स को मैं निकालने की बात कर रहा हूँ कि उनके पॉजिटिवली एट्रीब्यूट्स को ट्रिगर करो। हर प्लैनेट्स के 2 एट्रीब्यूट्स हैं, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। अगर किसी को कैंसर होता है ना, तो उसका भी सिग्निफिकेटर जुपिटर ही है, क्योंकि ग्रोथ है। किसी की बीमारी बहुत, या सेल्स कैंसर के अलावा भी बीमारी फैलती जा रही है, वो जुपिटर है। उसके साथ राहु भी ऐड होता है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जब हम पढ़ेंगे ना उसमें, तो राहु भी ऐड होगा उसके अंदर। बट हर प्लैनेट के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं। आपने कौन सी चीज़ों, भाई दूध में मक्खी गिर जाए
खाने में कुछ गिर जाए खा लेते हो, वो भी देख के खाते हो ना। तो हर प्लांट के पॉजिटिव एट्रीब्यूट लो और लाइफ को एंजॉय करो, सिंपल। हर एक का चार्ट बेहतरीन बनाया उसने और सबको लकी बनाया। अच्छा जुपिटर लक है तो जहाँ बैठा होगा और जहाँ उसके एस्पेक्ट होंगे वहाँ लकी होगा वो आदमी वहाँ से। अब यहाँ पे आप देखें कितने लोग क्या बोलते हैं, यार मैं तो लकी नहीं हूँ, ये आदमी लकी है, वो आदमी लकी है। उसने जुपिटर अगर बर्थ चार्ट में दिया है तो लक मौजूद है। अब अपने बर्थ चार्ट को ढूंढो, उसमें एनालाइज करो कि कहाँ पे मेरा लक है। जहाँ लक होगा वहाँ रिस्पेक्ट देनी है तो लक मिलेगा, ये याद रखना। भाई हर आदमी लकी बनना चाहता है, बिल्कुल। अभी सर्वे करें आप, हर आदमी लकी बनना चाहता है, ग्रोथ एक्सपेंशन लेना चाहता है। उसको बोलो कि तुमने क्या करना है, बर्थ चार्ट निकालो, देखो जुपिटर कहाँ बैठा है, जहाँ बैठा है उस घर पे क्या करे, बी राइटवियस हो जाए। उस घर 12 हाउस में कोई सा भी एक हाउस होगा, उस हाउस से रिलेट अनएथिक नहीं करे। नंबर 2, वो हाउस के एट्रीब्यूट्स वीडियो में जाके देख सकते हैं, ठीक हो गया। दूसरा, खुद जुपिटर है तो उसके जो भी एल्डर्स हैं उनके साथ अनैतिक नहीं करे। तो जहाँ जुपिटर बैठा है वहाँ अनैतिक नहीं मांग रहा, नोबिलिटी रखनी है तो आपका क्या हो जाएगा, उस घर से रिलेट उसका लक स्ट्रांग हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जैसे लक बढ़ेगा तो उस फैक्टर में उसके, अब ये अलग बात है कि हर इंसान के लक फैक्टर अलग अलग है। किसी का 4th हाउस में तो वहाँ लकी बना रहा है, किसी का 5th हाउस में तो वहाँ लकी बना देगा, किसी का 1st हाउस में तो पर्सनालिटी को लेके लकी होगा वो, और उसका 5th और 9th कहाँ पर है उससे रिलेट लकी हो गया वो। तो बर्थ चार्ट में जहाँ जहाँ जुपिटर, अब उसका लक, अब तुम्हारा लक कहीं और है, मेरा लक कहीं और काम कर रहा है, किसी और का लक कहीं और है, लेकिन लकी हैं हम। अब ये मालूम चल जाए, अब मैं आपका लकी पॉइंट देख रहा हूँ अपनी लाइफ के अंदर कि यार इनका लकी पॉइंट बड़ा प्यारा है, मेरे पास भी लक होना चाहिए, और मेरे पास जुपिटर की पोजीशन वो नहीं है, कहाँ से लकी बनूंगा। तो मुझे देखना है कि मेरा जुपिटर कहाँ बैठा है और किधर 5th और 9th एस्पेक्ट दे रहा है। बस उन 3 हाउसेस को पकड़ लूँ मैं लकी हो जाऊँगा उनसे रिलेट। ठीक है, तो अभी इतनी मुख्तसर सा रखते हैं, बाद में जुपिटर को भी आगे लेके चलेंगे। ठीक है।